हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में एक बार फिर से कुमुद आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। वृंदावन में बलदेव दास जी महाराज हो गए। वे बहुत अच्छी सूझबूझ के धनी थे। वे सुबह 3 बजे उठते और वृंदावन की प्रदक्षिणा करने के लिए निकल जाते तथा सूरज उगते उगते वापस आते। एक दिन उन्होंने देखा कुछ लोग भंडारा कर रहे हैं। बलदेव दास जी बोले, अरे इतनी जल्दी अंधेरे में भंडारा? अभी तो सूरज भी नहीं उगा और इधर भंडारा हो रहा है, क्या बात है? वे लोग बोले, महाराज आओ आप भी पराठा खा लो। मैं सूरज उगने के बाद नियम आदि करके देर से कभी नाश्ता लेता हूँ। सुबह सुबह खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सुबह सुबह मैं तुम्हारा पराठा क्यों खाऊंगा? पराठा तुम्हारा है लेकिन पेट तो हमारा है। महाराज खा लो, बहुत बढ़िया है। उन लोगों ने बहुत हाथाजोड़ी की तो महाराज ने कंधे पर जो अंगोछा था उसे आगे करके कहा, इसमें बांध दो। पत्तल आदि में पराठा डालकर अंगोछे में बांधकर महाराज को दे दिया कि ले जाओ उधर खाना। पराठा लेकर बलदेव दास जी महाराज पहुंच गए अपनी कुटिया पर। सूर्य नारायण उदय हुए, अपना नियम किया, तुलसी के पत्ते खाए, सूर्य की धूप में स्नान किया। फिर वह अंगोछा उठाया, खोला तो पराठा तो था लेकिन पराठे के अंदर मांस था। उनकी तो चीख निकल गई, बाप रे, मांस का पराठा! ए छी 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 छी! जैसे अंदर आलू डालकर पराठा या पूरन पूड़ी बनाते हैं, ऐसे मांस पूड़ी बनाई हुई थी। सोचने लगे, भंडारा और मांस, ये सब क्या है? वे कौन है? मैं उनसे पूछूंगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और उसी रास्ते से प्रदक्षिणा करते उधर पहुंचे। देखा तो उनका भंडारा चालू था। बोले, तुम तो कोई साधु जैसे, कोई पुजारी जैसे कपड़े पहनते हो, लेकिन कल भंडारा किया तो हमको मांस वाली रोटी दी। मैंने तो अंगोछा भी फेंक दिया। सच बताओ, तुम लोग कौन हो? हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा करने वाले तुम कोई विदेशी लोग हो कि कोई और हो? आजकल कई विदेशी लोग हिंदू साधुओं जैसे कपड़े पहनकर घूमते हैं। बोलो, तुम कौन हो? मुसलमान में से हिंदू बने हो या क्रिश्चियन में से हिंदू बने हो? वो लोग बोले, हम साधु नहीं हैं। हमने इस वृंदावन जैसी जगह पर जरा साधु जैसे कपड़े धारण कर लिए हैं। हम तो भूत हैं, भूत। महाराज ने कहा, इतने सारे? बोले, हाँ, हम वृंदावन में भगवान के धाम में तो रहते थे, लेकिन हमने तीर्थ में ना करने जैसा काम किया, मांस आदि ना खाने जैसा खाया, दान का माल हड़प किया, व्यभिचार किया, गड़बड़ी की, धर्म के नाम पर लोगों से धोखा किया, इसलिए हम प्रेत होकर भटक रहे हैं। 7 महापुण्य क्षेत्रों में मरने पर यमदूत जीवात्मा को नरक में ले जाने के लिए नहीं आते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। तो बाबा, हमने पाप कर्म तो नरक में जाने जैसे किए थे, लेकिन स्थान के प्रभाव से यमदूत हमको नरक में नहीं ले जा सके, इसलिए हम प्रेत होकर इधर उधर भटक रहे हैं। ये हम प्रेतों का भंडारा है। और जगह किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो मिट जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, यानी नहीं मिटता है वो। मनुष्य ना करने जैसा कर्म तो कर डालता है, लेकिन जब कर्म फल देने को आता है तो दुखी होता है, घबराता है, रोता है और तरह तरह की नारकीय यातनाओं का शिकार करता है। इसलिए कर्म करने में सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर 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 भोगना पड़ता है। कुसंग में आदमी गड़बड़ करता है, फिर गिरते गिरते जब प्रेत होकर अशांत होता है, आग में जलता है तो पता चलता है। इसलिए अच्छे संग की खूब महिमा है।
संतों के संग, भक्तों के संग, नियम निष्ठा अच्छा संग नहीं मिले तो फिसलने वाला संग तो बहुत मिलेगा। लोग चापलूसी करके तुमसे ना करने जैसे पाप कर्म करा लेंगे, और जब कर्म बंधन बनकर आएगा तो कोई पूछेगा नहीं। जो पाप कर्म करते हैं उन्हें मरने के बाद प्रेत होकर भटकना पड़ता है, नहीं तो पेड़ पौधे बन जाते हैं, छिपकली बन जाते हैं, घोड़ा गधा कुत्ता आदि बन जाते हैं। और जो गर्भ में नहीं टिक पाते वो नाली में गटर में बह जाते हैं, दुखी होते हैं। और जो सत्संग में जाता है, मंदिर में जाता है, सत्संग सुनता है, उनका मन बुद्धि विचार सब ऊंचा हो जाता है, जिससे वह पाप कर्मों से बच जाता है। उसको ये यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। जो पाप कर्म करते हैं उनको तो बहुत दंड मिलता है, बहुत सजा भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भगवान वैकुंठ में बैठकर इसका ऐसा करो, इसका ऐसा करो, इस प्रकार कर्मों का फल सुनिश्चित करता है। अरे कोई 1-2 आदमी का 10 आदमी का करे तो वह पागल हो जाए, करोड़ों आदमियों का दिन भर भगवान ऐसा करेगा, कर सकता है क्या? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़